हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ तुम सब अपने अपने घरों में एकदम पूरा ठीक हो और लॉकडाउन के पीरियड में अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो। आज मैं फर्स्ट ईयर का प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर जो हमने शुरू किया था उसका कंटिन्यूएशन पार्ट लेके आया हूँ। कल जो हमने किया था, हमने स्ट्रेस किया था, उसके बाद इलास्टिसिटी किया था। हमने 3 टाइप का इलास्टिसिटी देखा था, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड शियर मॉडुलस और रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो उसमें से हम सिर्फ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टडी किए थे। आज हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उससे बाद के जो टॉपिक्स है वो सब पे डिस्कशन करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक मैं लेके आया हूं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अंडरलाइन करो, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हम स्टडी करेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिनोटेड बाय बी। सेम मैंने कहा था, कुछ भी मॉडुलस हो उसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला रहता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। सो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस वॉल्यूम पे आता है, ठीक है। तो अगर स्फीयर पकड़ ले तो स्फीयर का सरफेस एरिया ए, उससे बाद उसका फोर्स लग रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है एफ, ओके। तो ओरिजिनल वॉल्यूम था वी, ओरिजिनल वॉल्यूम था वी, चेंज हो गया तुम्हारा डेल्टा वी, ठीक है। तो स्ट्रेस का वैल्यू आ गया फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके। और स्ट्रेन का वैल्यू आ गया चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो हो गया एफ इंटू वी डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा वी, ओके। एफ इंटू वी डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा वी, ओके। दिस इज द फॉर्मूला फॉर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, bulk modulus of elasticity. Understood? ठीक है। नाउ स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर एक बहुत ही फेमस लॉ जिसका हमको डिस्कशन करना होगा, जो फर्स्ट ईयर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसका नाम है हुकीस लॉ। जिसका नाम है हुकीस लॉ, ये हम डिस्कशन करेंगे। हुकीस लॉ। तो पहले हम हुकीस लॉ का स्टेटमेंट लिखते हैं। विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, stress developed but stress is directly proportional to strain. So within elastic limit, stress is directly proportional to strain. Mathematically, stress directly proportional to strain. ठीक है। Within elastic limit, within elastic limit means अगर पकड़ लो, ये अगर रबर बैंड है, इसको अगर हम इस तरफ से खींचे तो ये एक्सटेंडेड होगा, ओके। तो विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट मीन्स
मीन्स रेस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स टू डिफॉर्मिंग फोर्स। विद इन इलास्टिक लिमिट इस बात का यही मतलब होता है कि रेस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स अगर इस तरफ से खींचे हम तो ये हो गया डिफॉर्मिंग फोर्स, उल्टा डायरेक्शन पे तो एक फोर्स लगेगा, एक रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, बिकॉज एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स इस तरफ से होगा तो रेस्टोरिंग फोर्स भी इस तरफ होगा। जब तक ये दोनों फोर्स बैलेंस रहेंगे, इसी को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, जब तक ये दोनों फोर्स इक्विलिब्रियम में रहेंगे, बैलेंस में रहेंगे, इसी को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। सो विद इन दिस इलास्टिक लिमिट दैट मीन्स whenever the deforming force equals to the restoring force within the elastic limit, stress इधर इस तरफ से हो गया स्ट्रेस, ये भी हो गया हमारा चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना स्ट्रेस बढ़ेगा चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन बढ़ता ही रहेगा, इस रेशियो बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हुकीस लॉ। लिख डालो, विद इन दिस इलास्टिक लिमिट stress is directly, but stress developed in a string, but stress developed in a elastic matter is directly proportional to the strain। ठीक है, ये लिख डालो। Stress developed in a string is directly proportional to the strain। okay, so मैथमेटिकली हमने देखा है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इसी को अगर हम एक कांस्टेंट के जरिए लिखे, इसी को अगर हम एक कांस्टेंट के जरिए लिखे तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल्स टू हो गया हमारा कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट के बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो हमने डिस्कशन किया था इसी को, इसी कांस्टेंट को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये तीन टाइप का यंग्स मॉडुलस हमने डिस्कशन किया, बल्क मॉडुलस डिस्कशन किया है। ठीक है, इसी कांस्टेंट्स को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इसमें से हमने तीन टाइप का इलास्टिसिटी किया है। एक तीन टाइप का इलास्टिसिटी में दो टाइप के इलास्टिसिटी हमने किया, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और बल्क मॉडुलस। अब हम करेंगे शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। किसी भी मॉडुलस का डेफिनेशन वही होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो शेयर मॉडुलस का भी यही रहेगा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, तो एक हम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द स्ट्रेस डेवलप्ड, फाइंड द स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ स्ट्रिंग in a rod, find the stress developed in a rod, find the stress developed in a rod, find the stress developed in a rod when find the stress developed in when change in when find the stress developed in a rod, not when, rod of length 2 meter, rod of length 2 meter, by applying a deforming force, find the stress developed in a rod of length 2 meter by applying a deforming force, change its length to 0.02 meter, 0.02
मीटर। गिवन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये हमको क्वेश्चन पे दिया गया है। यंग्स मॉडुलस इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर -15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन। द फाइंड द स्ट्रेस डेवलप्ड इन ए रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर बाय अप्लाइंग ए डिफॉर्मिंग फोर्स, चेंज इट्स लेंथ टू 0.02 मीटर। इस क्वेश्चन को उतार लो। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में क्या दिया गया है? ओरिजिनल लेंथ हमारा कितना 2 मीटर और चेंज कितना हुआ डेल्टा एल, चेंज कितना हुआ हमारा 0.02 मीटर। सो हमारा स्ट्रेन कितना हो गया? स्ट्रेन इक्वल्स टू हो गया चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन डेल्टा एल बाई एल। तो चेंज इन डायमेंशन हो गया हमारा 0.02, ओरिजिनल डायमेंशन हो गया हमारा 2, तो हो गया हमारा 0.01 इतना, सॉरी इसका कोई यूनिट नहीं है, 0.01। ओके, 0.01 हो गया हमारा। तो ये हो गया स्ट्रेन। और यंग्स मॉडुलस हमको दिया गया है इतना, तक उतार लो। यंग्स मॉडुलस हमको दिया गया है इतना। सो यंग्स मॉडुलस का वैल्यू है, वी नो दैट यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो यंग्स मॉडुलस का वैल्यू हो गया हमारा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -15 और स्ट्रेस का वैल्यू हमें निकालना है और स्ट्रेन का वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं 0.01। तो अगर हम ये कैलकुलेशन करें तो इम्प्लाई स्ट्रेस इक्वल्स टू हो गया हमारा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -15 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये को 10 टू द पावर -2 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो इसका फाइनल रिजल्ट हमारा निकल जाएगा ऐसे। इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? फाइनल रिजल्ट होगा स्ट्रेस इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -17 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, स्ट्रेस हो गया हमारा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -17 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हो गया। चलो अगर एक क्वेश्चन आता है, अगर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है जो एक्सप्लेन वाई स्टील is more elastic than rubber. Steel is more elastic than rubber. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आता है, ये एक कॉमन क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल, तो बहुत ही बढ़िया एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए। एक्सप्लेन व्हाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। इसका एक सिंपल पकड़ के चलो, ये स्टील रॉड है और एक रबर है। ठीक है, ये हो गया स्टील तुम्हारा और ये हो गया रबर। ठीक है, अगर दोनों को हम फोर्स F, डिफॉर्मिंग फोर्स अगर F अप्लाई करें तो स्टील का लेंथ, चेंज इन लेंथ इतना ही होगा, डेल्टा LS पकड़ लेते। ठीक है, और रबर का लेंथ हो गया इतना, डेल्टा LS, डेल्टा LR रबर। ये हो गया LS और ये हो गया LR। ओके, ठीक है, दोनों का ही तो फोर्स F ही है, F दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हम अगर सेम पकड़ लेते AA। ठीक है, ठीक है,
क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हम सेम पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अभी इन दोनों का अगर हम यंग्स मॉडुलस निकालें तो पहले हम स्टील का यंग्स मॉडुलस निकालते हैं। स्टील का यंग्स मॉडुलस कितना आएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया यानी F/A। स्ट्रेस तो दोनों के लिए समान ही है, हमारा स्ट्रेस F/A, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना आएगा, डेल्टा LS बाय LS। तो हो गया हमारा LS इंटू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय डेल्टा LS। ये हो गया हमारा स्टील का यंग्स मॉडुलस, ठीक है। और अगर हम रबर का निकालें तो LR इंटू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय डेल्टा LS। समझ में आया। अगर हम इस दोनों को डिवाइड करें, दोनों यंग्स मॉडुलस को अगर हम डिवाइड करें, दोनों यंग्स मॉडुलस को अगर हम डिवाइड करें YS बाई YR, तो YS का आ गया LS इंटू स्ट्रेस डिवाइडेड बाई डेल्टा LS इंटू, और YR का आ गया, YR का आ गया, या फिर LR होगा, और YR का आ गया डेल्टा LR डिवाइडेड बाय LR इंटू स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस कैंसिल चला गया, ठीक है। तो हमारा हो गया डेल्टा LR इंटू LS, डेल्टा LS इंटू LR। डायग्राम से हमने देखा है कि किसका लेंथ ज्यादा बड़ा है, किसका चेंज इन लेंथ ज्यादा बड़ा है, रबर का या स्टील का। ऑब्वियसली रबर का, यानी ये हमारा ज्यादा है इससे, स्टील से ये ज्यादा है, और ये छोटा है। तो ऑब्वियसली ये जो फ्रैक्शन है, यंग्स मॉडुलस, ये जो फ्रैक्शन है इज ग्रेटर देन 1 ही होगा। ये जो फ्रैक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही होगा अगर ये फ्रैक्शन अगर ज्यादा है, ठीक है। तो YS इज ग्रेटर देन YR, तो यंग्स मॉडुलस इसका ज्यादा है, दैट इज वाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो अक्सर एंट्रेंस वगैरह या क्वेश्चन में, या सिंपल है हमारा जो क्वेश्चन है, जो बोर्ड का एग्जाम होता है, इस एग्जाम पे ये सवाल पूछता ही रहता है प्राय, तो अक्सर पूछता रहता है। तो ये हो गया इसका जवाब। अगर फोर्स अप्लाई किया, दोनों में सेम स्ट्रेस अप्लाई किया, लेकिन स्टील का यंग्स मॉडुलस रबर की यंग्स मॉडुलस से ज्यादा निकला, तो स्टील मोर इलास्टिक है, ठीक है। ये उतार लो कॉपी पे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम इससे ज्यादा कुछ नहीं बचाए, सिर्फ पॉइजन्स रेशियो बचाए और एक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एक एनर्जी का यंग्स मॉडुलस एक एनर्जी का फॉर्मूला है बस, और हो गया हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच, और स्टे सेफ, स्टे एट होम और पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।